तहसील अतरौली का वही ग्राम सैदपुर जहां प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है और जिसका रास्ता पाली थाने के सामने से होकर जाता है। वहीं पर आज जाट सभा द्वारा भारत रत्न किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ग्राम सैदपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह, श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, भाजपा अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह लाला प्रधान, अतरौली नगर पंचायत चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी, एमएलसी के सुपुत्र तपस चौधरी, हरकेश खली पहलवान और चौधरी बोधपाल सिंह मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी श्री चोप सिंह ने संभाली, जबकि पवन चौधरी, अनिल मुखिया, बच्चू सिंह डीलर, चंद्रपाल सिंह प्रधान, जीवन सिंह, रामवीर सिंह पूर्व प्रधान और सतीश कुमार, पप्पू चौधरी, ओपी सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। श्री शिव मंडल नहल के अध्यक्ष श्री बंगाली बाबू गुप्ता तथा जगवीर सिंह आचार्य के सहयोग से रागनी एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिनके मार्गदर्शन और सहभागिता से पूरे आयोजन को विशेष रूप से यादगार बना दिया। गांव की पुण्यभूमि के आज इस पवित्र दिवस पर एक ऐसी स्वर्गीय महान विभूति आपके कोख में पैदा हुई, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम आदरणीय अध्यक्ष जी, झाकर साहब, राजकुमार जी, ओमवीर सिंह जी, मेरे सहपाठी गिरीश यादव जी, चौधरी साहब गंवर सिंह जी, डीआर यादव जी, कबीर जी, मेरी बेटियां बैठी है, सभी महान भाव, जीवन जी, चोप सिंह जी और आपकी जाट महासभा जो निमंत्रण देती है, कार्यक्रम को करती है, वो सभी अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, भूरा पंडित जी और हम सबसे ज्यादा इज्जत और मान सम्मान के पास अभी कुर्सियों पर बैठे हुए मेरे सभी महान भाव, नौजवान साथियों, चौधरी सिंह जी, सच्चाई तो यह है कि चौधरी साहब के बोलने से पहले मैं तुम न बोलूं, तुम खुद ही इतने अच्छे लगता हो कि हमारी किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं उन बातों को आपके बीच में कहना चाहता हूं। देश की सबसे बड़ी अदालत देश की जनता होती है, जनता, और देश की सबसे बड़ी ताकत भी देश की जनता होती है, जनता। ये जनता की अदालत जमीन से उठा के आसमान में लगा देती है इंसान को। अपने ईमान, इज्जत, व्यवहार, वाणी, कारनामों के आधार पर ही व्यक्ति अपनी मां की कोख से निकल के देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे पहुंचता है। उन्हीं में से एक ये आत्मा की विभूति जो चौधरी चरण सिंह के रूप में तुम्हारी कोख में पैदा हुई। मैं ज्यादा लंबी तारीफ नहीं करूंगा, मैं तुमसे इस बात को कहना चाहता हूं, मेरे बालों से कहना चाहता हूं, इस जन्मदिन क्यों मनाए जाते हैं? किसी के देहावसान के दिवस क्यों मनाए जाते हैं? क्यों रामनवमी मनाई जाती है? क्यों अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है? क्यों देश के महत्वपूर्ण दिवस क्यों मनाए जाते हैं? ये है विचारणीय विषय। मनाए इसलिए जाते हैं कि गरीब की कोख में, किसान की कोख में, मजदूर की कोख में पैदा होने के बाद आखिर क्या खासियत थी, क्या गुण थे उस महान विभूति में जो देश की सबसे बड़ी कुर्सियों पर पहुंचा? केवल ईमानदारी नहीं का दर्शन था, अर्थशास्त्री थे चौधरी साहब, एमएलए पढ़े लिखे थे, और कैसे कैसे पढ़े थे। 28वां खेत जिसके बाद पे हो, उस जमाने में क्या होता था खेतों में, उसके बाद कैसे कैसे बेटे को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद उस महान विभूति के दिल में किस तरीके की जिज्ञासा पैदा
होगी। वो तो मेरठ में एक वकील थे, चकबंदी में, चकबंदी छोड़ दी खूब बड़े मैदान में, और चौधरी साहब की ईमानदारी, व्यवहार, वाणी और योग्यता को देखते हुए, उनका जन्म तो राजनीतिक दृष्टि से पहले कांग्रेस में हुआ था, बोलो मैं गलत कह रहा हूं, और उनके इस तमाम गुणों को देखते हुए, विद्वान विद्वता सोच को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था पहले। और उनका क्या दर्शन था और आज क्या हो रहा है? उनकी ईमानदारी इसलिए नहीं बनी थी, केवल ईमानदार थे। उनका ईमानदारी का दमका देश में इसलिए मिला था कि उन्होंने ईमानदारी के उदाहरण पेश किए थे देश की धरती पर। क्या फटी चप्पलों में पहना हुआ कर्पूरी ठाकुर और बड़े बड़े तमाम धन पशु और पैसे वाले लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे छोड़ से की, उन्होंने कहा नहीं, उस आदमी को बुलाओ जिसके पैर में चप्पल पहने हुए नंगे पैर घूमता है। कर्पूरी ठाकुर को, नाई ठाकुर को मुख्यमंत्री बिहार का बनाया। आज बना देगा कोई? मुलायम सिंह किसका शिष्य थे? राणे सिंह किसका शिष्य थे? मुलायम सिंह भी कौन बड़े पैसे वाले थे? ये तो सेठी तो ननिहाल किसान के छोटे से काश्तकार के बेटे थे। उनकी कड़ी मेहनत संघर्ष के बावजूद चौधरी ने शिक्षा बनाना स्वीकार किया, और एक दिन उन्हीं का लगाया हुआ पौधा 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री पैदा हुआ, और उसी की फसल पर उनके बेटे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपके लालू यादव किसके थे? राजस्थान में कुमारा महाराजा किसके थे? मैं तो कहना इन बातों को इसलिए कह रहा हूं, जब चौधरी साहब ने ईमानदारी का साथ दे करके गरीबों को नेता का बना के खड़ा किया था, तो तुम भी तो ईमानदारी का साथ दो। जिस दिन तुम ईमानदारी का साथ दोगे, जिस दिन तुम चरित्र का साथ दोगे, जिस तुम चरित्र की बारी मुंह से बोलोगे, जिस दिन बच्चों में ईमानदारी के संस्कार पैदा करोगे, उस दिन चौधरी चरण सिंह की आत्मा में शांति होगी, और कभी ये जन्मदिन बनाना सार्थक सिद्ध होगा। यही नहीं, आज पार्टी में तुमने मुझको बेल लगा दिया था, और मैंने आपका बेल स्वीकार किया है। मैं एक पार्टी का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन चौधरी सिंह माफ करना, मुझे मानना मत, जब नेताओं को न्योता देते हो तो उस समय तुम्हें लगता है कि निमंत्रण दे रहे थे सब दलों के नेता से, तो यार शरीर में वाणी में कहीं कहीं नेतागिरी घुस गई है, कहीं कहीं घूम के तो आएगी। अरे इस राजनीति के बिना देश में कुछ नहीं होता। अरे चौधरी साहब राजनीति में ना होते, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री न बने होते, तो तुम्हारा जन्मदिन हल बना रहे होते। राजनीति से देश का पार्टी का फैसला होता है। राजनीति से देश के बच्चे के नौजवान बेरोजगार को नौकरी के रास्ते खुलते हैं। राजनीति से अत्याचार को मिटाया जाता है। राजनीति में किसान और मजदूर के नाम को उजागर करके देश में गरीब तबके की समाज की सरकार बनाई जाती है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इतना जरूर कहना चाहता हूं, चौधरी साहब का जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल गया है। मैं क्या कह रहा हूं अंकल जी? अब जमाना बदल गया है, और जो इंसान, जो समाज समय के साथ नहीं बदला, जो इंसान और जो समाज समय के साथ नहीं बदला, उसको समय ने मार डाला है। मैं क्या कह रहा हूं? चौधरी साहब सातों साल किस नसीहत है? तुम्हारे नसीहत इसलिए कहे गए थे कि तुम्हारी कोख में पैदा हुए थे। मेरी बात सुनिए आपने? लेकिन चौधरी साहब गरीबी का नसीहत है, सच्चाई यह है। और मैं आपसे कह दे रहा हूं, राजनीति में जिसने वक्त को नहीं पहचाना है, वो राजनीति में लोग मिट गए। चौधरी साहब का जन्मदिन जल्दी मना पाओगे जिसमें घर में होता है तो अम्मा चली बना रहे। तुम पे कुछ है तो तुम्हें बैंक भी लोन दे देगी, और तुम पे कुछ नहीं है तो बैंक भी कर्जा नहीं देगी। अगर तुम में ताकत एकता यूनिटी है, तुम सातों जात को पानी से, व्यवहार से, अपने कंधे से, पेट से लगा लोगे, तो दुनिया देश में तुम्हें सम्मान देके बना देगी, चौधरी की सम्मान देगी।
उसकी दो कड़ी याद आ रही कभी महादेवी वर्मा की। दिया कवि जी कौन सी गए हैं? मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं हट न सकी वो हट न सका, आखिर वो मेरा राजनीति में सोने खिट्टे होकर के मुट्ठी में ताकत बनाई है। कोई किसी का एहसान नहीं करता जो जिस देश में जिन लोगों में अपनी समझ नहीं होती है, दूरदर्शी नहीं होती है, एकता की ताकत नहीं होती है, वो देश में कुछ नहीं पाएंगे। माफ करना, समय बदल गया है। लोग कहते हैं ईमानदार रहो, लेकिन ईमानदारी जब उछलती है तो ईमानदारी का साथ देने वाले कौन है जानते हो? आप लोग। इजलास में भाई स्कूल में बैठा था, 24 से आए, चौधरी साहब का पैसा नहीं था, लोग कह रहे थे चुनाव कैसे लड़ेंगे? चौधरी साहब ने कहा इतना पैसा ढेर बचा दूंगा। चौधरी साहब किसके खिलाफ बोलते थे? चौधरी साहब का विचार क्या था? चौधरी साहब ने कहते थे देश में उद्योगपति पैसे वाले कभी किसान मजदूर के भला नहीं कर सकते। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। चौधरी साहब का विचार था, मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा। और फिर उल्टा क्या होता है? जो जितने पैसे वाला वही पट्टा देता, जो 10 गाड़ी लेके चलेगा, 10-15 राइफल लेके चलेगा, वह नेता। तो फिर कैसा चौधरी साहब का विचार बना रहे हो भाई? बोलो मैं गलत कह रहा हूं? अगर वास्तव में चौधरी साहब के खानदान के हो तो सातों जात को जोड़ो, और वास्तव में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाते हो तो चौधरी साहब ने क्या कहा था, चौधरी साहब ने क्या रास्ता तय किया था, चौधरी साहब क्या चाहते थे, उन चीजों को फोटो पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये आपसे कहना चाहता हूं। ज्यादा नहीं कहेंगे जोर सिंह भाई तुमने बुलाया हूं, चोट खाए बैठा हूं, मेरा मुकद्दर खराब है। मैंने तो बहुत कोशिश की कि एक बार तुम्हारे चरणों में मत्था टेक के सेवा करने का मौका मिले। गिरी जी क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है, तुम्हारी खराब नहीं है। ये जीती बाजी में अपने लिए नहीं आपके सम्मान के लिए लेना चाहता था। तारकद्वारा स्टेडियम में ऑल इंडिया जाट भाजपा की मीटिंग थी, उसमें भाई अजीत सिंह भी एमपी थे और मैं भी एमपी था। जब मैं अंदर घुसा तो चौधरी साहब बोले, एकदम खड़े हो गए, समय खड़ा हो गया चौधरी के लिए, बोले लंबा बोलता है, अच्छा बोलता है, पहले मैं बोलूंगा। मैं चौधरी साहब आप खड़े में जाए, चौधरी साहब के बेटे आप मुझे सुनिए, पहले आपको तो हमारी बीमारियों का इलाज करना है। मैं क्या कह रहा हूं? बोले नहीं मैं बोलूंगा। अब उनके हाथ में न आए तो सीधा हो सके तो मैं उनको क्या कहा? पूरा देश खड़ा था। कभी भी कोई कौम कभी गलत काम नहीं करती, कौम कभी दोषी नहीं होती। दोषी होते हैं कौम के मुखिया। जैसे रेल का इंजन जब चलता है तो डिब्बों को जिधर ले जाएगा, डिब्बे मत चलते थे। ऐसे हमारे जो खुद मुख्तार है, जब किसानों के नेता हो, सब कादरियों के नेता हो, जिस तरीके से हम चल देते हैं, जो आचरण करते हैं, वही तुम्हें लेके चलता है। हम जानते हैं तुम बहुत इस वक्त पीड़ित हो, हम जानते हैं नौकरियों में तुम्हारी क्या दशा है, हम जानते हैं तुम्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, हम जानते हैं भ्रष्टाचार ने इस समय सीमाएं तोड़ दिए, महंगाई ने तोड़ दिए, हम जानते हैं जिला नहीं पूरे देश में इज्जत, और इस समय तुम्हारी इज्जत में घाटा है। कभी 7-7 तक अपने मिनिस्टर रहते थे, 3-3 मुख्यमंत्री रहते थे, और वो रहते थे तो चौधरी साहब की ऊपर सिद्धांतों में चले। आप देश में एक चीफ मिनिस्टर नहीं, आप देश में भारत सरकार में एक मंत्री नहीं, आप धक्का मार के गेट से बाहर निकल के जाते हैं तो चौधरी चरण सिंह यहां पर रोएगी नहीं? कभी क्या करके आया था, देश को क्या दिशा देके आया था? मैंने राजनीति को जन्म दिया, ईमानदारी को जन्म दिया, सातों जात के नेता बनाए। आज मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय, आज किसानों के साथ घोर अत्याचार, बच्चे बिलख रहे हैं। ज्यादा कहेंगे बहुत लंबा बोल गया हूं, मैं माफी चाहता हूं।
मेरी वाणी से आपको किसी को कष्ट हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मंच में भी क्षमा चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, न सूरत बुरी है, न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, अरे बुरा तो वो है जिसकी नीयत बुरी है। जय साहब की नीयत कभी बुरी नहीं थी, जय साहब की नीयत अच्छी है। जब काम के लिए कोई जाता था कहते थे मेरे पास क्यों है, और फिर काके में पीछे करता सैडो था, जब अपने कागज दिया, कागज दिया, कागज दिया। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में जातिवाद किया हो, जात को लेके चला हो, आज सामाजिक है, मैं इतने उनके बहुत सारे उदाहरण सुनाऊं तो घंटों लग जाएंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे। मैं इंसान कहता हूं, हे प्रभु इस आत्मा को दोबारा धरती में भेज, जैसे देश का कल्याण हो, दुनिया में हम लोग सब आगे बढ़े। ऐसा न हो तेरे सिद्धांतों के बना देश डूब रहा है, दुनिया में जंग भी बच रही है, कट्टरवाद ने जन्म ले लिया है, कट्टरवाद हम देश को नस्ल दे रहा है, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और तुम्हें तो बधाई देना चाहता हूं, तो मेरा तुम्हारी कमेटी कम से कम मुझे ये 500 नहीं है, ये 10,000 के बराबर है। विचार बड़ा होता है, जैसे पीपल का बीज कितना छोटा था बीज, और पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है, ऐसे ही विचार बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं भाई चोट से, नेता एक दिन में नहीं बनता, नहीं सुने हो? नेता जब बनता है जो हैट्रिक करता है, 5-5, 6-6 बार छलांग हो जाता है। अगर 10 बार मुलायम सिंह ने जीते होते, अगर ये दिल्ली वाला ने जीते होता, ये लगातार न जीते होते, तो इनमें से कभी मुख्यमंत्री और कभी मंत्री या कभी ये कुछ देश के प्रधानमंत्री बनते। इसी तरीके से अपना नेतृत्व पैदा करो, ऐसा खुद करो, जो तुमको मिटाने की कोशिश करे उसे तुम मिटा दो। करना चाहता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका सम्मान करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शब्द को पूरा नमन करता हूं, तुमको तुम्हारी कमेटी का धन्यवाद देता हूं, और मंच में तमाम बैठे हुए लोगों का सम्मान स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजकुमार जी हमारे सीनियर है, बड़े भाई है, तेरे में सारे हाथ माए खाले पुत्री का ठीक हो। इन्हीं शब्दों के साथ जाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारा लगा दो, स्वर्गीय चौधरी चरण साहब, चौधरी चरण साहब, किसानों का मसीहा चरण साहब, जय हिंद जय भारत। देखो वाणी से दुश्मन और वाणी से दोस्त पैदा होते हैं। बोलो बोलो ना, ये जो वो कह रहे हैं, अब जो बैठे रोटी सेक रहे, अरे बैठे नहीं है, उनका साथ दिया उनके लोगों ने, नहीं कितने मिट गए। अरे हमारा ही भतीजा मिट गया। बोलो, एक दिन देश में झंडा फेंकना था, 2 एमपी की क्षेत्र में फेंकना है, किसी से बाड़ी से सब चाहिए, तो मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नाम तो एक तरह के मानने वाला और लिया भी नहीं है। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो साहब हाथ जोड़ के माफ करियो, पर इस फकीर को भी थोड़ा बहुत गाई दे लो करो, पीट लो करो, घर में ठहरो करो, पर इतना मत मारो करो कि बिल्ली का तरह करोगे में तो नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम छोटी करवा दिया मेरा, जो ये काम कर देगा जनता ने कभी ना जो कर देंगे, आप तो नहीं कर देगा, भीड़ तू नहीं करना। वो यहाँ पे जाओ तो हमारी बोहरिया होगी, घर में चाची ताई होगी, कभी भाभी होगी, जो उसी उनने कहती हूँ वीरेंद्र आए, राम राम कहता था सब कसी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चौधरी साहब की जन्म जयंती पर उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे काका सरदार सिंह जी, मनोज बराड़ जी,
प्रेम शंकर जाखड़ जी, रघुराज सिंह जी, राजकुमार चौधरी जी, ओमवीर चौधरी जी, वीरेंद्र लोधी जी चेयरमैन, डॉक्टर टी.आर. यादव जी, धर्मवीर लोधी जी, चौब सिंह चौधरी जी, सम्मानित मंच बोधपाल जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज चौधरी साहब की 123वीं जन्म जयंती। ये कार्यक्रम परंपरागत तरीके से हर वर्ष होता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया और आज मैंने दो कार्यक्रम चौधरी साहब के किए। अब ये बड़ा कार्यक्रम महिला में किया है, दूसरा मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आने का मुझे अवसर दिया। जन्म जयंती एक व्यक्ति की नहीं है, ये जन्म जयंती एक युग की, एक ऐसा युग था जिसमें चौधरी साहब ने जन्म लिया। उनका व्यक्तित्व जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कभी अपने असूलों से समझौता नहीं किया, एक ऐसा व्यक्तित्व जो ठान लिया वो ठान लिया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने गांव गरीब किसानों के लिए अपनी जिंदगी पूरी की पूरी न्यौछावर किया। एक ऐसा व्यक्तित्व कि सत्ता में रहते हुए भी किसानों के लिए विरोध करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। या तो त्याग कर दिया था चौधरी साहब ने और यह त्याग कर दिया था बाबूजी कल्याण सिंह ने। हम है तो ओबीसी के दोनों लोग, जाति न भटी बीमारी वो क्या जाने पीर प्राई। गांव गरीब किसान झोपड़ी का इंसान वही समझ सकता है जो इसमें से निकल के आता है। चौधरी साहब भी उन्हीं में से थे, वो हर गरीब के दर्द को समझते थे। उन्होंने अपने जमाने में गरीबों के लिए किसानों के लिए अनेक योजनाएं दी। मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, और ये दुर्भाग्य है इस देश का। ऐसे होनहार प्रधानमंत्री को कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। वो कौन थे षड्यंत्रकारी? कौन थे षड्यंत्रकारी? उन्होंने एक व्यक्ति को नहीं हटाया, बल्कि एक विचारधारा को हटाने का काम किया। अगर वो विचारधारा या उनका पूरा कार्यकाल मिला होता तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। चौधरी साहब के बारे में मैं छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। 1999 में बाबूजी मुख्यमंत्री थे। सहारनपुर की घटना है, जैसे कोई मंत्री आता है या मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई रोड पर नहीं रहेगा, कोई गाड़ी नहीं लगेगी, कोई जाम नहीं लगेगा। सुरक्षा की दृष्टि से एक
मानक होता है प्रोटोकॉल का। तो धंधा कर लेते बाबूजी को 4 करोड़ बैरिकेडिंग होनी थी। एक हमारे चौधरी साहब रहे होंगे 80 साल के करीब, वो बैरिकेडिंग में नीचे घुस के सड़क पकड़े हुए और ऐसे ऐसे हाथ देने लगे। पुलिस भागी, बोले नहीं नहीं इनको छोड़ दूं, मैं बात करूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि चौधरी कल्याण सिंह चरण सिंह जैसे हत्या ने काम करा है। उनको ये नहीं मालूम था कि हम चौधरी हैं कि लोधी हैं। चौधरी ने कमाल कर दिया। बाबू ने झुककर उनके पैर छुए और कहा मेरा आशीर्वाद तो हुए। तो जो उनकी भावनाएं थी, जिन्होंने दोनों चरण सिंह साहब और बाबूजी के बारे में जो देखा, सोचा, पढ़ा, वो उनके उद्गार बोल रहे थे। उन्हें जाति भी नहीं मालूम थी क्या है, लेकिन चौधरी साहब के पर चिन्हों पर बाबूजी चल रहे थे, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया। सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची जन्म जयंती तभी होगी जब उनके अधूरे सपनों को हम सब मिलकर पूरा करें। और उन्होंने खाली जाट समाज के लिए नहीं किया, उन्होंने हर उस गरीब व्यक्ति के लिए किया, उन्होंने हर उस शोषित व्यक्ति के लिए किया, उन्होंने हर उस पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जो अधिकारों से वंचित थे। पूरी जिंदगी समर्पित कर देना कोई छोटी बात नहीं होती है। हम अपने परिवार के लिए समर्पित नहीं हो पाते हैं, वो इस देश के लिए समर्पित रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है। आइए हम सब उनके आदर्शों पर चलने का काम करेंगे। इधर ग्राम महिरा में उड़िया बाबा आश्रम परिसर में चौधरी श्री चरण सिंह जी की जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। पूर्व सांसद राजू हिया ने यहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और आश्रम की बाउंड्री निर्माण एवं रखरखाव के लिए 10 लाख रुपए का योगदान घोषित किया, जिसे ग्रामीणों ने आश्रम के विकास के लिए बड़ी मदद बताया। और अभी मैं जहाँ गया था, उड़िया बाबा का आश्रम था, भैंस भी घूम रही थी, कुत्ते भी घूम रहे थे। मैंने पूछा था क्या कर सकता हूं मैं, बोले बाउंड्री करवा दो। 6-7 लाख के नहीं, हमने 10 लाख दिए। यहाँ तो बहुत अच्छा कैंपस है, चौधरी साहब की मूर्ति भी विराजमान है। जो भी यहाँ के व्यवस्थापक है मुझसे बाद में मिल लेना। नहीं तो आज पहली बार चौधरी साहब से हुई। आज बिल्डिंग ये बनाते नाम मेरा होता है। एक राज पैलेस है, वहाँ रेस्टोरेंट, वो होटल है, मैरिज होम है। मैं तो भाई साहब 5-6 महीने बड़ा परेशान हो गया। मैं ये कौन ने बना दिया राज पैलेस। हर आदमी मेरे पास आता था कि बुकिंग कर लोगे, कोई कहता था छूट करवा दोगे। मैं कहता था भैया मुझे नहीं मालूम किसका है ये। मेरे तो बाबूजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आज आपके भी दर्शन हो गए, प्रोफेसर साहब की दर्शन हो गए। आइए हम सच्ची जन्म जयंती पर ये शपथ लें कि हम चौधरी साहब के अडिग विश्वास को टूटने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों बैठिए।